हेलो दोस्तों, टाटा मोटर्स के रिजल्ट्स आए थे क्वार्टर फोर और फाइनल रिजल्ट्स आए थे। उनके बारे में बात करेंगे। कंपनी क्या मार्केट शेयर गेन कर रही है, लॉस कर रही है, उसके बारे में समझेंगे। चैलेंजेस को समझेंगे, बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको हम समझेंगे। दोस्तों, अगर आप फंडामेंटल इन्वेस्टर है, लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, आपके पास एक शेयर है, 1,000 शेयर है, आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। सबसे पहले चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। दोस्तों, अभी भी जो चिप रिलेटेड, सेमीकंडक्टर रिलेटेड जो चैलेंज है अभी भी है, और वो धीरे धीरे इस फाइनेंशियल ईयर में खत्म होने की बात है। दूसरी चीज, डिमांड को लेकर, खासकर जो जैगवार लैंड रोवर है, ये जो प्रोडक्ट्स है, चाइना, यूरोप और यूएस बहुत बड़ा मार्केट है इनका, और चाइना में अभी लॉकडाउन लग गया है, तो ये बिल्कुल उसके लिए नेगेटिव है। इन्फ्लेशन, अब इन्फ्लेशन है तो जहां स्टील है, मेटल्स है, उनके भाव बढ़ गए हैं, तो उसका सीधा असर पड़ता है कार मैन्युफैक्चरर्स पर, क्योंकि उनके लिए भी इनपुट कॉस्ट बढ़ गया है। इसलिए आपने भी पिछले 2-3 महीनों में न्यूज में पढ़ा होगा, जो कंपनियां हैं जो अपना प्राइस बढ़ा रही है। फिर यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट तो है ही, चिप का रीजन हो, तो ये सब चीजें हैं। लेकिन ऑर्डर बुक भी बिल्कुल बढ़ रही है जेएलआर की, और प्रोडक्ट्स भी नए नए आ रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब यहां पर अगर आप देखेंगे चिप शॉर्टेज पर, तो उन्होंने ये कहा है कि 2022 में भी ये चिप शॉर्टेज का इश्यू कंटिन्यू रहेगा, लेकिन ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट होता रहेगा। तो ये आपको समझना है कि अभी भी चीजें मतलब बिल्कुल सही नहीं हुई है, थोड़ा समय लेंगी चीजें नॉर्मलाइज होने में। लेकिन जेएलआर की जो ऑर्डर बुक है अभी ऑल टाइम हाई के आसपास है, 1,68,000 की ये अभी आप देखेंगे ऑर्डर बुक है। न्यू रेंज रोवर जो है उसकी ऑर्डर बुक आप देखेंगे 46,000 है। तो कंपनियों के पास ऑर्डर है, लेकिन वो कहीं ना कहीं डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं चिप शॉर्टेज के लिए। तो ये एक चीज है, बट इसको बिल्कुल पॉजिटिवली लिया जा सकता है। तो ऑर्डर बुक है, और ये एक चीज एक पॉजिटिव फ्यूचर के लिए, कहीं ना कहीं एक फ्यूचर डायरेक्शन के लिए पॉजिटिव बिल्कुल हो रहा है। अब इंडिया की तरफ आते हैं, कॉमर्शियल व्हीकल्स की तरफ आते हैं। तो क्या कॉमर्शियल व्हीकल्स में टाटा मोटर्स मार्केट शेयर गेन कर रहा है? तो देखिए, FY21 42.4% शेयर था, जो अभी लगभग 45% हो गया है। अब कॉमर्शियल व्हीकल क्या होता है? जो बड़े ट्रक्स आप देखते हैं, बसेस आप देखते हैं, जैसे ये मीडियम हैवी कॉमर्शियल व्हीकल है, ये 58% का ये मार्केट शेयर हमको देखने को मिल रहा है। सिमिलरली ये बसेस एंड वैन्स है, बसेस में 40.6 से 44.8%। तो दोस्तों, अगर ये, चूंकि ये तो साइक्लिकल बिजनेस है, अगर ये अगर कहीं ना कहीं जो साइकिल अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती है, तो टाटा मोटर्स चूंकि मार्केट शेयर गेन कर रहा है, तो उनके लिए तो बिल्कुल जो है पॉजिटिव यहां पर हो सकता है। अगला नंबर है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल और फोर व्हीलर अब दोनों टाटा मोटर्स सिनोनिमस हो चुके हैं। क्वार्टर फोर के अगर आप आंकड़े देखेंगे तो 94% मार्केट शेयर उनका है। दो वेरिएंट है, पहला टिगोर, टाटा टिगोर, और दूसरा टाटा नेक्सॉन। ये दोनों ने मतलब फोर व्हीलर में पूरा अपना एक तरीके से मार्केट शेयर गेन कर लिया है, जो पॉजिटिव बिल्कुल आप देख सकते हैं। आप यहां पर अगर क्वार्टर फोर में देखेंगे तो 9,000 से ज्यादा गाड़ियां बिकी है, और FY21 मतलब पिछले साल आप देखेंगे 4,200 गाड़ियां थी, इस बार 19,000 से ज्यादा गाड़ियां यहां पर बिकी है। चार्जिंग इंफ्रा भी अभी 2,000 तक हो गया है, नेटवर्क भी यहां पर इंक्रीज हुआ है, डीलरशिप भी इनफैक्ट इंक्रीज हुई है जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं मार्केट लीडरशिप वहां पर आ रही है। अब ये डोमेस्टिक मार्केट शेयर, जो दो दूसरी गाड़ियां हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल को छोड़कर, जो चाहे टियागो हो, टिगोर जो विदाउट इलेक्ट्रिक है, फिर बाकी भी जो भी गाड़ियां हैं इनकी, तो आप देखिए FY20 में 4.8% मार्केट शेयर था, जो अब 8.2% FY21 पिछले साल हुआ, और अब इस साल 12.1% गाड़ियां हैं। दोस्तों, आप खुद रास्ते में जाइए, कहीं ना कहीं आपका एक्सपीरियंस जरूर होगा कि जो आप 3 साल पहले टाटा की गाड़ियां देखते थे, यह अब थोड़ा ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है। एटलीस्ट मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप भी अपना एक्सपीरियंस बताइए। अब क्वार्टर फोर आते आते ये 13.4% ये हो चुका है। तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है, शेयर जो है वो गेन कर रहा है। गाड़ियां 100 ही बिक रही है, तो पहले 5 गाड़ियां बिकती थी, अब 12 से ज्यादा गाड़ियां बिक रही है, डबल से ज्यादा। तो ये एक एग्रेसिव मार्केट शेयर है जो टाटा मोटर्स गेन कर रहा है। और यहां पर एक बड़ी भूमिका अगर हम कहें तो अलग अलग जो है, जैसे यहाँ पर पेट्रोल, डीजल, ईवी का बहुत बड़ा योगदान देखने को मिल रहा है। सीएनजी का देखने को मिल रहा है, सीएनजी भी अब 9% हो गया, जो पहले 1% था। तो कहीं ना कहीं जो ट्रांजिशन है इलेक्ट्रिक व्हीकल और सीएनजी, वो यहाँ पर भी हो रहा है, जो देखने को मिल रहा है।
अब ओवरऑल बिजनेस अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स अभी आप देखेंगे 2478 करोड़ का है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स क्वार्टर 4 की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर ये सब इंपॉर्टेंट नंबर्स है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, टाटा मोटर्स अभी भी एक तरीके से टर्न अराउंड कर रहा है, कंपनी अभी भी लॉस में है, 13,000 करोड़ से ऊपर का लॉस है। तो लॉस अभी उस चीज को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। किसी भी कंपनी का 10 12 13,000 करोड़ का लॉस हो तो इसीलिए जो हाई रिस्क इन्वेस्टर्स हैं वही फर्दर स्टडी करें। अगर आप स्टेबल कॉन्सिस्टेंट डिविडेंड टाइप स्टॉक चाहते हैं तो फिलहाल इस मोमेंट पर टाटा मोटर्स आपके लिए नहीं है, तो वो आपको ध्यान में बिल्कुल रखना है। बाकी रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है, उस पर कोई दो राय नहीं है। ये इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं जो टाटा मोटर्स के जेएलआर, कॉमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल सबके हैं। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 78,000 करोड़ का हुआ है। एबिटा मार्जिन 11.2% बढ़ रहा है, एबिट मार्जिन 3.2% हो गया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 480 करोड़ का हुआ है। ये क्वार्टर 3 के सब डेटा है, क्वार्टर 4 के सॉरी डेटा है 480 करोड़ का, लेकिन ओवरऑल लॉस में। तो ये जो है मैंने हर वीडियो में टाटा मोटर्स के जितने भी हैं सब में मैंने ये कॉमन चीज बताई है कि ये हाई रिस्क स्टॉक है। भले ही स्टॉक 400 से 800 जाए या 400 से 200 जाए, ये रिस्क को आपको ध्यान में रखना है। तो इसीलिए टाटा मोटर्स फिलहाल अभी लॉस में है, उसको आप ध्यान में रखें। लेकिन क्या बिजनेस ग्रो कर रहा है और बिजनेस पर बहुत ब्राइट स्पॉट्स है, क्योंकि इंडस्ट्री जो है वो ग्रो करने का बिल्कुल चांसेस है। FY23 जो चल रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल और सीएनजी दोनों जो मॉडल्स हैं इनकी डिमांड भी बढ़ेगी। एसयूवी के जो मार्केट शेयर है, शेयर जो है वो अभी और ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। जो हमने देखा 13.4% क्वार्टरली मार्केट शेयर अभी टाटा मोटर्स का ऑलरेडी हो चुका है। हाईएस्ट एवर होलसेल हुए हैं 3,70,000। नंबर 1 मैन्युफैक्चरर इन क्वार्टर 4 नेक्सॉन में अभी हो गए हैं वो। तो ये कुछ पॉजिटिव चीजें हैं जो बिल्कुल लग रहा है कि ये नेगेटिव से पॉजिटिव होगी, फ्री कैश फ्लो और ज्यादा होगा और भविष्य में, अभी तो नहीं, अगले कुछ सालों में ये प्रॉफिट्स की तरफ भी आ सकती है और इसीलिए मार्केट भी पसंद कर रही है। आपने देखा होगा कोविड के समय जब ये स्टॉक गिरा था 150 180, तो भी ये अब 400, हमने इनफैक्ट 500 का लेवल भी देखा है, लेकिन अब थोड़ा गिरा हुआ है 400। लेकिन मार्केट कहीं ना कहीं टर्न अराउंड को देख रही है। अब टर्न अराउंड होगा कि नहीं यह फ्यूचर ही बताएगा, तो ये ध्यान में रखना है। चैलेंजेस सेमीकंडक्टर के अभी भी है, कमोडिटी प्राइस इंपैक्ट अभी भी है, तो ये जितना जल्दी चीजें सामान्य हो उतना अच्छा है। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट सप्लाई अभी भी चैलेंज है। तो ओवरऑल मिक्स्ड रिजल्ट है। अच्छी चीजें भी हमने डिस्कस की, खराब और रिस्की जो चीजें हैं उसको भी डिस्कस किया हुआ है। आप इन सब डेटा को बिल्कुल समझिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी इन्वेस्टर्स के लिए। अब आप क्या सोच रहे हैं, क्या आप हाई रिस्क स्टॉक में आप और फर्दर स्टडी करना चाहेंगे, या फिर आपको लगता है हाई रिस्क स्टॉक है, इससे अभी फिलहाल दूर रहा जाए, वेट किया जाए टर्न अराउंड सही में हो जाने का? जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।